फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कवितास क्लासेस। आज हम लोग क्लास 2 के साइंस में एयर अराउंड अस इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, बिना समय गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एयर इज़ एवरीवेयर। एयर हर जगह पे होती है। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। How, but we cannot see it. It has no smell, odor, shape, or taste. We can feel the presence of air when dry leaves moves from one place to another or clothes on a clothes line move. We also feel air when we run, jump, or ride a bicycle. वायु हमारे आसपास उपस्थित होती है, हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसमें कोई स्मेल भी नहीं होता है, ना कोई कलर होता है, ना कोई शेप, ना ही कोई टेस्ट होता है। हम इसे केवल इसकी उपस्थिति को केवल महसूस कर सकते हैं। कैसे? आप पेड़ पौधों की जब हवा नहीं चल रहा हो, ठीक है, फिर भी अपने आप पौधों की पत्तियों का हिलना, धूप में सूख रहे कपड़ों का अपने आप हिलना या धूप में कपड़ों का सूखना, ये सभी हवा की उपस्थिति को दर्शाता है। हवा के प्रेजेंस को, एयर के प्रेजेंस को दर्शाता है। जब आप जब आप रनिंग कर रहे हो, यानी जब आप दौड़ो, जंप करो या फिर साइकिल चलाओ, तब भी आप हवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। जब आप साइकिल चलाओ तो क्या होता है, आपके बाल इस तरह उड़ते हैं। तो इस तरह क्यों उड़ते हैं? जब आप तेज़ी से दौड़ो तो उस समय भी आपके कपड़े, बाल सभी उड़ते हैं। तो क्यों उड़ते हैं? तो ये हवा के कारण ही उड़ता है। यूजेस ऑफ एयर। हवा का उपयोग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। बिसाइड्स इट हैज़ मैनी अदर यूजेस टू। सभी सजीव प्राणियों को, सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए हवा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा भी हवा के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है, एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स। इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स। एयर कैरीज द सीड्स ऑफ अ प्लांट to new places. It helps in separating grains from the chaff. It helps a hot air balloon to rise and fly. Air is used to play instruments like flute and mouth organ. It helps sailboats move on water. Air helps in moving windmills. A windmill can pump up water, grind grains, and produce electricity. हवा का देखिए, हवा, एयर जो है वो पक्षियों को, बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है। पतंग को उड़ने में भी हवा हेल्प करती है। आप जब भी पतंग उड़ाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? हवा आ रही है कि नहीं। पतंग किस तरफ से उड़ाएं कि ज़्यादा कि अच्छा उड़ेगा, मतलब हम हवा के रुख को देखते हैं, हवा किस ओर से चल रही है। हवा कपड़ों को सुखाने में भी हेल्प करता है। और हवा किसी भी बीज को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा कर ले जाती है। इससे हवा अनाज को भूसे से अलग करने में भी मदद करती है। हवा का उपयोग हवा का माउथ ऑर्गन, फ्लूट, ये सब बजाने में किया जाता है। बिना एयर का तो ये सब ऑर्गन बज ही नहीं सकता है, इंस्ट्रूमेंट बज ही नहीं सकता है। यह पानी में सेल बोट को मूव करने में हेल्प करती है। एयर वाइंडमिल को भी घूमने में मदद करती है, और एक वाइंडमिल वाटर को पंप करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह इतना सारा यूजेस, इसके अलावा भी हवा का बहुत यूज़ है। तो देखिए, व्हाट एयर कंटेंट्स, आखिर हवा में होता क्या है? तो देखिए, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। व्हेन वी मॉप फ्लोर इट बिकम्स वेट, but soon it becomes dry. How does this happen? Where does water go? The water changes into water vapor and mixes with air around it. Similarly, water from wet clothes changes into water vapor on drying.
The heat of the sun also changes the water of rivers, ponds, lake and sea into water vapor. Thus air carries water vapor too. हवा कई सारे गैसों और डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कणों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। जब भी आपके घर में मम्मी घर में पोछा लगाती है तो उस समय तो फर्श गीला रहता है, लेकिन अपने आप फर्श कैसे सूख जाता है? आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कैसे होता है कि अपने आप फर्श एक बार गीले उसे पोछा गया तो अपने आप सूख जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वाष्प बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है और यह हवा में मिल जाता है, हवा में मिलकर वाटर वेपर बनकर हवा में मिल जाता है। इसी तरह गीले कपड़ों में भी गीले कपड़ों के साथ भी होता है। सूर्य का हीट भी पानी को पॉन्ड, लेक, सी ये सब के वाटर को, ये सब के पानी को वाटर वेपर में चेंज कर देता है। दस एयर कैरीज वाटर वेपर टू, और इस तरह हवा वाटर वेपर को भी कैरी करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आखिर अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन। व्हेन वाइंड ब्लोज डस्ट पार्टिकल्स गेट मिक्सड विथ एयर। एयर ऑल्सो पिक्स अप डस्ट व्हेन वी स्वीप अ फ्लोर ऑन अ रोड और ए रोड। जब हवा बहती है तो इसमें डस्ट पार्टिकल भी मिक्स हो जाते हैं। जब वाइंड ब्लो होती है तो इस हवा में, एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। जब हम अपने घरों के फर्श पर या रोड में झाड़ू लगाते हैं तब भी हवा डस्ट को उठाती है, मतलब उस समय भी हवा में, एयर में डस्ट मिक्स हो जाता है, डस्ट पार्टिकल। व्हेन वी बर्न वेस्ट और एनी अदर थिंग इट प्रोड्यूसेस स्मोक। जब हम किसी भी वेस्ट को जलाते हैं या किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो इससे एक धुआं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब भी आप कुछ जलाओ तो धुआं ज़रूर निकलता है। दिस स्मोक मिक्सेज विथ एयर एंड मेक्स इट इम्प्योर। स्मोक ऑल्सो कम फ्रॉम सम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है और यह धुआं हवा में मिलकर हवा को अशुद्ध बनाती है, हवा को इम्प्योर बनाती है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं भी इस तरह हवा में मिल जाते हैं और एयर को इम्प्योर करते हैं। देखिए, स्मोक फ्रॉम बर्निंग, जलाने से इस तरह का स्मोक निकलता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से इस तरह का स्मोक निकलता है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से इस तरह का स्मोक निकलता है। ये तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। देखिए, व्हेन समवन स्नीजेस और कफ्स, germs are thrown out of the body. They also get mixed with air and move from one person to another. These germs are harmful because they make us ill. जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तब उसके खांसने या छींकने से उस व्यक्ति के शरीर से जो जर्म्स निकलते हैं वो भी हवा में मिक्स हो जाते हैं और इस तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और ये जर्म्स हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये हमें बीमार बनाते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि कोविड को रोकने में सभी कहते हैं कि मास्क लगाओ। तो मास्क लगाने से आखिर होता क्या है? क्यों मास्क लगाया जाता है? मास्क लगाने से आखिर कैसे हम बच सकते हैं कोविड से? तो एक्चुअली मास्क इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति छींका हो या खांसा हो तो उसके द्वारा उसके शरीर से जो भी जर्म्स निकले होंगे, निकल के हवा में मिक्स हुए होंगे, यदि हम मास्क लगाएंगे तो हमारे बॉडी में वो एंटर नहीं कर पाएगा और इस तरह हम इससे बच सकते हैं।
Fresh and pure air is important for good health. Plants make the air fresh. We should grow more and more plants around us. We should play in open places or park. We should keep the doors and windows open for proper ventilation. We should get our vehicles checked regularly to avoid excess exhaust. फ्रेश और शुद्ध हवा हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध बनाते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास हमें अपने चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें खुले जगहों पर खेलना चाहिए और हमें दरवाज़ों खिड़कियों को प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ना चाहिए। हमें अपने वाहनों को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, पॉल्यूशन का लेवल रेगुलरली चेक करवाना चाहिए ताकि हम एक्सेस एग्जॉस्ट को अवॉइड कर सकें। देखिए, व्हेन वी स्टैंड इन the open, we feel air against our skin. Moving air is called wind. A slight or gentle wind is called a breeze, and a strong wind is called gale. The latter can even blow away things like paper or loose soil. जब हम कहीं खुले में खड़े हों तो हम आसानी से हवा को महसूस कर सकते हैं। हम अपने जो मूविंग एयर होता है उसे वाइंड कहते हैं, ठीक है। और जो धीमा धीमा मध्यम हवा चलती है उसे ब्रीज कहते हैं। और वही तूफान को जेल कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड को, तेज हवा को जेल कहा जाता है। कभी कभी तेज हवा कुछ पेपर या लूज सॉइल को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ए वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। एक बहुत मजबूत वाइंड को, स्ट्रॉन्ग वाइंड को स्टॉर्म कहा जाता है, तूफान कहा जाता है। स्टॉर्म्स आर हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। दे कैन ब्लो ऑफ रूफ टॉप्स ऑफ houses. They can also uproot trees. Storms also damage crops, animals, and human life. We should stay indoors during a storm for safety. Storm हमारे घरों के छतों को भी उड़ा सकता है, पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ सकता है, फसलों को, जानवरों को, मनुष्य के जीवन को, ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी स्टॉर्म हो, तूफान आए तो हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए।